नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल अबुआ। आज सुनिए कहानी द बेंच, जिसे लिखा है केट सिम्किंस ने। ये कहानी एक बुजुर्ग कपल एल्सी और जॉर्ज की है, जो पार्क के बेंच पर बैठकर अपने गुजरे हुए दिन और वक्त गुजारने पर सोच रहे हैं। वो अपने बचपन, खोए हुए दोस्तों और प्यारे लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं। इस कहानी में वक्त का गुजरना, अकेलापन और बुढ़ापा दिखाया गया है, लेकिन साथ ही अपने परिवार और यादों से मिलने वाले सुकून को भी इसमें दर्शाया गया है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी के हर मोड़ पर हमें यादें और रिश्तों की कितनी अहमियत होनी चाहिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। बुजुर्ग महिला ने पार्क बेंच तक कुछ आखिरी कदम बढ़ाए और उस पर बैठ गई। खुश थी कि कुछ देर आराम कर सकती है। शरद की धूप गर्म थी, लेकिन ठंडी हवा के कारण उसे अपने गर्म कोट की राहत मिल रही थी। उसने अपना हैंडबैग सलीके से अपने घुटने पर रखा। गुड मॉर्निंग, बेंच के दूसरे सिरे पर बैठे सिल्वर बालों वाले आदमी ने कहा। आज का दिन बहुत अच्छा है। एल्सी मुस्कुराई। हाँ, सच में ठंडा है, लेकिन बहुत अच्छा है। आदमी ने अपना अखबार मोड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जॉर्ज हूँ। नमस्ते जॉर्ज, मैं एल्सी हूँ। उसने अपनी स्कार्फ को ठीक किया। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वो दोनों कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, शहर को देख रहे थे। मुझे हमेशा ये दृश्य अच्छा लगता है। क्या? ये दृश्य, जॉर्ज ने दोहराया। मैं जब छोटा था तब से यहाँ आता हूँ। मैं ट्रेनें देखा करता था। एल्सी ने देखा, जॉर्ज जिस ओर इशारा कर रहा था, वहां शहर की ओर। मुझे भाप से चलने वाली ट्रेनें पसंद थी। क्या तुम देख सकती हो? उसने पूछा। हाँ, देख सकती हूँ। अब भाप से चलने वाली ट्रेनें नहीं है। मुझे डर है वो समय अब नहीं रहा। जॉर्ज ने सिर हिलाया। सच में, तब ऐसा था। मैं पूरे देश में घूमता था। मेरे माता पिता को पता ही नहीं होता था मैं कहाँ हूँ। अब जैसा कुछ नहीं है। वो रुका। क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, 2 हैं, और अब पोते पोती भी हैं। तुम तो खुशकिस्मत हो। उनके नाम क्या है? जॉर्ज ने एल्सी से पूछा, उसकी उम्र दराज चेहरे और लंबे सफेद बालों की ओर देखते हुए। तिमोथी सबसे बड़ा है। अब उसके 2 छोटे बच्चे भी हैं। एल्सी गर्व से बोली। वैसे अब वो छोटे नहीं रहे, वो बड़े हो गए हैं और अब जाते रहते हैं। मैं उन्हें पहले जितना नहीं देख पाते। मुझे हमेशा तिमोथी नाम पसंद आया है। एल्सी मुस्कुराई। और फिर एलन है। उसने पिछले साल आखिरकार शादी कर ली। अब वो लगभग 60 की हो गई है। उसने अंत में हिम्मत दिखाई। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये अच्छा था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जॉर्ज ने धीरे से कहा, मैं हमेशा बच्चों का पिता बनना चाहता था। कुछ और समय चुपचाप बीत गया। एल्सी ने देखा और कहा, तुम अपना अखबार पढ़ सकते हो जॉर्ज। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे अक्सर बातचीत का मौका ही नहीं मिलता, खासकर किसी खूबसूरत महिला से। उसने आंख मारते हुए कहा। एल्सी हंसी। तुम बहुत चालाक हो। मुझे लगता है कि तुमने कई दिल तोड़े होंगे। हाँ, मुझे नहीं पता। क्या तुम यहाँ आसपास कहीं बड़े हुए हो? हाँ, जॉर्ज ने जवाब दिया। यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, और मैंने यहीं स्कूल भी किया था। कैल्डर कैल्डर कुछ था। उसने सर हिलाया। मुझे याद नहीं आता। उम्र के साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है ना? एल्सी ने कहा धीरे से। जॉर्ज ने कंधे उचकाए। शायद ऐसा ही है। उसने गहरी सांस ली। उम्र हमसे बहुत कुछ छीन लेती है। हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी यादें। फिर दोनों चुप हो गए, शहर की ओर देखते हुए, अपने अपने विचारों में खोए हुए।
क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ जॉर्ज? वो फिर से उसकी ओर मुड़ा। बिल्कुल। क्या तुमने कभी शादी की है? जॉर्ज ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने कभी शादी नहीं की। एक लड़की थी जिसे मैं जानता था, लेकिन उसका नाम मुझे अब याद नहीं है। क्या तुमने शादी की? हाँ, मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी करने का सौभाग्य मिला। वो मेरे जीवन का प्यार था। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, ये बहुत अच्छा था। लेकिन अब वो नहीं रहे और अब बहुत अकेलापन है, बहुत ज्यादा अकेलापन। एल्सी ने अपनी गोदी में देखा। जॉर्ज ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया। तुम्हारे दुख के लिए मुझे बहुत अफसोस है। ये कब हुआ? लगभग 5 साल पहले। तब से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी नीली आंखों में आंसू थे। अब वे धुंधली हो गई थी। उम्र और दुख ने उन्हें फीका कर दिया था। जॉर्ज ने कहा, यह बहुत अफसोस की बात है। क्या तुम्हारे पास कोई करीबी है? एल्सी ने सिर हिलाया। वे अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तिमोथी चेस्टर में है, एलन मैनचेस्टर में, और मुझे लगता है कि मैं तो अब सिर्फ नाम काटती जा रही हूं अपने पते की किताब से। वो रुके। मेरे सारे दोस्त, वो सब चले गए। जॉर्ज ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और एल्सी को दे दिया। लो, अब ठीक है? एल्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू। उसने अपनी आंखें पोंछी। ये कुछ अजीब सा लगता है। तुम सोच रहे होगे कि मैं एक बूढ़ी मूर्ख हूं, बेंच पर बैठी रोते हुए ऐसे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे खुद को एक मूर्ख महसूस होता है। मुझे जो है उसके लिए खुश होना चाहिए। मैं अभी भी यहां हूं। मेरे बच्चे स्वस्थ हैं। तुम सही थे। मैं सच में खुशकिस्मत हूं। जॉर्ज थोड़ा हैरान हुआ। क्या? थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि मैं खुशकिस्मत हूं। मेरे बच्चों के कारण ना? ओह हाँ। उसने सिर हिलाया। उम्र के साथ मैं भूलने लगा हूं। एल्सी ने रुमाल वापस करने की कोशिश की, लेकिन जॉर्ज ने मना कर दिया। इसे रखो, मेरे पास बहुत है। ठीक है, रखती हूं। थैंक यू। उसने अपना बैग खोला और रुमाल उसमें रखा, फिर उसे बंद कर दिया। जिंदगी बड़ी अजीब होती है जॉर्ज। क्या तुम नहीं सोचते? जॉर्ज ने सिर झुका दिया, फिर भी नहीं समझा। किस तरह से? मैं बस ये सोच रही थी, क्या मैं सच में यहां हूं अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में, और अब क्या है मेरे पास? इस पर जॉर्ज चुप रहा। मैं 10 साल पहले जैसा ही महसूस करती हूँ, 20 साल पहले भी। और अब जब मैं आईने में देखती हूँ तो एक बुजुर्ग महिला मुझे देखती है। उसने गहरी सांस ली। ये सब कुछ जैसे बेकार सा लगता है। जॉर्ज ने हल्का सा खांसा। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वो थोड़ा असहज होकर बोला। मुझे पता है जॉर्ज, मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये सब कह देना चाहती थी। फिर वे दोनों चुप हो गए। मैं कभी ट्रेन से सफर किया? हाँ, तुमने बताया था। जॉर्ज हंसा। क्या मैंने? एल्सी मुस्कुराई। हाँ, और तुम्हारे माता पिता को कुछ नहीं पता था? बिल्कुल नहीं। अब जैसा कुछ नहीं होता। नहीं जॉर्ज, अब वो समय नहीं है। जॉर्ज ने उसे देखा। तो मुझे बहुत परिचित लगती हो। क्या हम पहले मिले हैं? एल्सी ने गहरी सांस ली। हाँ, हम मिले थे। जॉर्ज ने माथा घुमा लिया। अब घर चलने का समय हो गया है। ये ठंड मेरी हड्डियों में समा रही है। जॉर्ज ने फिर माथा झुका लिया। आओ, मेरे पास ओवन में कैसरोल रखा है। फिर रेसिंग का समय होगा। तुम्हें रेसिंग पसंद है? वो धीरे से खड़ी हुई, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया।
आओ जॉर्ज, घर चलें। जॉर्ज ने सिर झुका लिया और खड़ा हो गया। अपना अखबार मत भूलना। वृद्ध जोड़ा उस पार्क बेंच से उठकर वहां से दूर चला गया, जहां वे पिछले 50 सालों से हर संडे सुबह हाथ में हाथ डालकर बैठते थे, और वापस उस घर की ओर बढ़े जहां उन्होंने अपने बच्चों को पाला था। अब वो घर खाली था। एल्सी ने सोचा, जैसे वो अपने पति को पार्क के पार लौटते हुए ले जा रही थी, पूरी तरह से खाली। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी द बेंच, जिसे लिखा था केट सिम्किंस ने। मैं हूं राहुल अबुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।